संतोष वर्मा कहता है मुझे ब्राह्मण की कन्या चाहिए। वो नहीं चलेगा। ब्राह्मणों का कानून, ब्राह्मणों की हितों की रक्षा के लिए कानून बने और ये ब्राह्मण बनवा के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों के दम पर आई देश के अंदर में और ब्राह्मणों की उपेक्षा हर जगह कर रही है। ब्राह्मण समाज सबकी बेटियों को अपनी बेटी मानता है। वो खुद झांसी की रानी बन करके और लड़ सके उन दुश्मनों से। इंडिया के मंगल पांडे जी अपने देश के लिए आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े। भगवान ने आपके लीलार पर उपदेश दिया है तो दुनिया के बड़ा से बड़ा जो दिग्गज जो धराशायी हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। संसार का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी आज कहीं भी विपत्ति आई है, जब सब बड़े बड़े नेता, राज वैभव, राजा महाराजा चाहे जितने पद पर पहुंच जाए, जब विपत्ति आती है तो ब्राह्मण के चरणों में ही आश्रय मिलता है। फिर क्यों जाते हो ब्राह्मणों के यहाँ? 2 कौड़ी का संतोष वर्मा कहता है मुझे ब्राह्मण की कन्या चाहिए। ब्राह्मण की कन्या तो मिल जाएगी तुम्हें, और ऐसे मिलेगी जिंदगी भर याद रखोगे। रानी झांसी की तरह तुम्हारे को 2 सेकंड में निपटा करके चली जाएगी। चाहे जितने बड़े नेता बने घूमते हो, जिसने देश के ऊपर, भारत माता के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर और हमारे सनातनियों के ऊपर उंगली उठाए और देश की बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठाए, ऐसे लोगों को तो वहीं पर चौराहे पर जला देना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी जात की हो। हमारे लिए जब कन्या पूजन करते हैं तो उसमें धर्म जात देख करके हम कन्या पूजन नहीं करते, उन कन्याओं का पूजन करते हैं। ऐसे अपशब्द बोलने वाले को तो तुरंत दंड मिलना चाहिए। मैं भारत सरकार से कहता हूं कि ऐसे लोगों को घोर से घोर, कठिन से कठिन दंड देना चाहिए। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री सीताराम, जय श्री परशुराम। जय परशुराम, जय परशुराम। साथ दोनों हाथ उठा करके भगवान परशुराम पे जयकारा लगाएंगे और जयकारा ऐसा लगाएंगे जिसमें संसद का सदन चल रही है, उस सदन तक आपकी आवाज जानी चाहिए। बोले भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। कि संघ अगर धर्म और भगवान और भक्त के बीच में एजेंट का क्या काम है? हमारे संतों को, हमारे पूज्य पंडितों को, हमारे पुरोहितों को एजेंट बनाने का काम किया था। हमारे ही राष्ट्रीय परशुराम सेना प्रमुख ने 3 दिन तक उसकी कोचिंग बंद करा करके उससे माफी मंगवाने का कार्य किया था। जब तक उसने माफी नहीं मांगा था उसकी कोचिंग से नहीं हटे थे। माफी मांगने के बाद ही उसकी कोचिंग से हटे थे और यूट्यूब से सारे वीडियो डिलीट कराए गए थे उससे। राष्ट्रीय परशुराम सेना संघर्ष के लिए जानी जाती है और संघर्ष करेगी, अंतिम दम तक करेगी। बोले भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। तो यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हजारों परशुराम भक्तों के साथ परशुराम सेना के नेतृत्व में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी जी हैं, जो घंटों भर से भारत को जगा रहे थे परशुराम के संरक्षण के लिए, पीपा एक्ट के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम। जी सर, सर्वप्रथम तो आपका सबसे बहुत स्वागत है। मैं साधु बना हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया के माध्यम से इस देश के संसद भवन को, इस देश के उसके बाद सनातन धर्म हमारा है, राजनेताओं को संसार हमारा। मैं एक कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वो है जो सर्वभौम सुखने की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। और इस देश के अंदर आज ब्राह्मणों को ही खतरे पे डाला जा रहा है, ब्राह्मण बहन बेटियों को खतरे में डाला जा रहा है, समाज को डाला जा रहा है। इसलिए आज हम शांतिपूर्ण तरीके से, ब्राह्मणों के तरीके से जंतर मंतर पे सवर्ण आयोग और भीपा का मांग कर रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार को हमारी आवाज सुनाई देगी और हमारी मांगों को पूरी करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो आगे हमको उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य करेंगे, क्योंकि हम लोग मंगल पांडे के वो वंशज हैं जिसने अंग्रेजों के बंदूकों के सामने झुकना नहीं सीखा है, तो आज क्यों झुकेगा इस देश के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, आपने सही कहा। और मैं आपके माध्यम से एक चीज उसमें और आपको संज्ञान में दिलाना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो ब्राह्मणों के लिए सेना में भी ब्राह्मण रेजिमेंट की मांग रखी जाए। बिल्कुल रखी जाए, क्योंकि इस देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान ब्राह्मणों ने किया है, चाहे वो मुगल काल में हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने हो, और चाहे इस देश की आजादी के टाइम हो। आज भी शहीदों की जो बॉर्डरों पे शहीद होते हैं, आप संख्या गिनिएगा
सबसे ज्यादा ब्राह्मण शहीद होते हैं। इसलिए ब्राह्मण रेजिमेंट की सख्त जरूरत है, तभी इस देश की सीमाएं सुरक्षित होगी जब ब्राह्मण रेजिमेंट होगा। जी, जब तक ऐसे वीर जो है परशुराम सेना के नेतृत्व में और उनको आगे मार्गदर्शित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, दिशा निर्देशित करने के लिए आगे आते रहेंगे, तब तक कोई भी ब्राह्मण का बच्चे के साथ भेदभाव कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। चाहे ये संतोष वर्मा ऐसा भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे कोई बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ और भी कोई अलंकारी हो। जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण हर किसी को झुकाना जानता है। आज ब्राह्मणों का जो यूज एंड थ्रो किया जा रहा है कि ब्राह्मणों से इस देश के अंदर कानून बनवाए जाते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ बनवाए जाते हैं, वो नहीं चलेगा। ब्राह्मणों का कानून, ब्राह्मणों की हितों की रक्षा के लिए कानून बने और ये ब्राह्मण बनवा के रहेगा, इसी मांग के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। जी सर, आज जंतर मंतर पर हम देखे आपके नेतृत्व में हजारों लोग यहाँ पहुंचे, आगे क्या रणनीति है सर? आगे हमारी प्लान है कि हम 1 महीने का समय दे रहे हैं। इस देश के अंदर इस सदन में अगर ये पेश नहीं होता तो आगे हम रामलीला मैदान और संसद भवन का घेराव करेंगे। सभा के माध्यम से भी सभी से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, सेना एकता मंच के मन से जुड़े, उनके विचारधाराओं को समझे और अपने वंशजों को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए आगे आए। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि हमारी ये आवाज संसद भवन तक पहुंचाने का कार्य करें। मीडिया नहीं, आपका भाई भी है। जी जी, आपका भाई भी है, मीडिया नहीं से समझिए, भाई भी है, परशुराम भक्त भी है, परशुराम प्रेमी भी है। जी बिल्कुल, जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम। मेरा तो सिंपल सा ये कहना है कि जिस तरीके से हरिजन एक्ट बनाया गया है, वैसे ही जनरल वालों के लिए भी एक एक्ट बनाया ज्यादा जरूरी है। मेरा और एक ये भी कहना है, योगी जी से स्पेशल कहना है कि जिस तरीके से भगवा रंग के ऊपर उन्होंने यूपी डिस्ट्रिक्ट की बसों तक को भगवा रंग दे दिया, वैसे ही हम भी तो ब्राह्मण में आते हैं, तो हमारे लिए तो स्पेशल भगवा रंग होना चाहिए। तो भगवा रंग की खातिर एक एक्ट बनाना जरूरी है। मैं राजेश दुबे मतभेद सतना जिले से आया, परशुराम बोर्ड का सदस्य मतभेद का और परशुराम सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सरकार क्यों न मानेगी? इतिहास गवाह की जब ब्राह्मण बोला है तब शासन डोला है। और आप बताइए कि हम लोगों ने अगर सवर्ण आयोग की मांग की, भगवान परशुराम की छुट्टी के राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की, अगर हमने कहा कि ब्राह्मण आइडेंटिटी एक्ट बनना चाहिए, अगर इसकी मांग की, तो कोई गलत किया क्या? और संतोष वर्मा जैसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से डिसमिस करने की मांग की, कोई गलत मांग है क्या हमारी? पर सरकार चेत नहीं रही। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों के दम पर आई देश के अंदर में, और ब्राह्मणों की उपेक्षा हर जगह कर रही है। हर जगह पिछड़ा दलित बच्चा चला रही। कौन जात चला रहा है देश के अंदर में? कौन ब्राह्मणों को अपमानित कर रहा है? तुम्हारे राज्य में कैसे कर्मचारी है, कैसे अधिकारी जो ब्राह्मण की बहन बेटियों ब्राह्मण की बहन, किसी की बहन बेटी को नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण बस नहीं, किसी की बहन बेटी को बोलना गलत बात है। और प्रदेश का एक IAS अधिकारी को कैसे सरकार ने ऑर्डर कर दिया? जिसे बता रहे थे अपने स्पीच में, जो उनको IAS संतोष वर्मा को आपने सबक भी सिखाया है। हाँ, सबक सिखाया। मुख्यमंत्री का कल धरना दिया था भोपाल में, तो वहां से लिख के भेजा गया डिसमिस करने के लिए, पर अभी तक कार्रवाई, उसको सबक सिखाया जाएगा। बीच चौराहे में जूतों से मारा जाएगा जहां मिलेगा वो, चाहे भले अधिकारी है, और मुंह काला किया जाएगा। और इस प्रवृत्ति का कोई भी अधिकारी होगा देश के अंदर जो बहन बेटियों के खिलाफ बोलेगा, उसकी जबान काट लेंगे हम लोग, चाहे किसी बहन बेटी के खिलाफ बोलेगा। ब्राह्मण बस की नहीं, बहन बेटी सबकी होती है, चाहे रानी हो चाहे नौकरानी हो, सबकी बराबर इज्जत होती है, बहन बेटी सबकी बराबर होती है। पर वाह सरकार है, इनको ब्राह्मणों के प्रति कोई कुछ बोल दे तो गाली दिलवाती है, ब्राह्मणों के प्रति कुछ बोलती नहीं। ये नहीं जानते कि जन्म का संस्कार अगर ब्राह्मण करता है तो मरने का भी करता है, स्वाहा भी करने का काम वही करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया गया कि अभी आप EWS में 15% आरक्षण बढ़ाइए, सवर्ण आयोग घोषित करिए और भगवान परशुराम की छुट्टी घोषित करिए, नहीं जन आंदोलन होगा। ये बात जब ब्राह्मण बोला है, ब्राह्मण डोला है, ब्राह्मण डोला है। धन्यवाद। तो यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम सेना के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जंग कुमार शर्मा जी हैं, जो आज देख सकते हैं इस उम्र में भी आज परशुराम सेना के नेतृत्व में किस प्रकार ब्राह्मणों के वर्चस्व को बचाने के लिए इस जंतर मंतर पर हुंकार भर रहे थे। देखिए, आज हमने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी के साथ, यानी कि उनके दिशा निर्देश अनुसार यहाँ पर बीपा एक्ट की मांग रखी है और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग। 2 मांग हमारी मुख्य है और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से आप सभी जातियों को आरक्षण भी दे रहे हैं, अन्य जातियों को, और
सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, आज ब्राह्मण पिछड़ा हुआ है। ब्राह्मणों को गालियां मिल रही हैं, ब्राह्मणों की बेटियों के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, ब्राह्मणों की बेटियों को बोला जा रहा है कि मेरे बेटे के साथ शादी करो, मेरे संबंध बनाओ। मतलब ऐसी घटिया मानसिक उच्च पदाधिकारी यानी कि IAS ऑफिसर संतोष वर्मा द्वारा की गई है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है। संतोष वर्मा को ये पता नहीं है जो IAS सब जगह बिहार से और ब्राह्मणों से ही लोग उसमें समाहित है, सेवा दे रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो जाता है। जो ये घास काटने वाले, खेत में भैंस चराने वाले होते हैं, इनका दिमाग खराब हो जाता है। जरा से इनको कोई ऊंची पोस्ट मिल जाए जहां पे ये राजा समझने लग जाते हैं अपने आप को। अरे राजा भी ऐसे नहीं होते थे जैसे तुम अपने आप को समझ रहे हो आज। ये बहुत घटिया मानसिकता है। इस मानसिकता से इनको छोड़ना पड़ेगा, ये मानसिकता। और देखिए, ब्राह्मण समाज सर्व समाज के लिए कार्य करता है। सर्व समाज के सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया का नारा देता है। ब्राह्मण समाज सबकी बेटियों को अपनी बेटी मानता है और ब्राह्मण समाज की बेटी के ऊपर कटाक्ष कर रहा है। ब्राह्मण समाज को की बेटी के इतना भद्दा, मतलब इतनी भद्दी भाषा इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें बीपा एक्ट सरकार को देना ही चाहिए। जगह जगह पर ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है, जहां भी देखो। अगर आज मैं खास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पर ब्राह्मणों को देखकर ही लोग राजी नहीं है। समझ से परे है कि ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किया। और ब्राह्मण आज पहले सर्वोच्च होता था, आज इन लोगों ने उसको नीचा धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो हमारी मांगे हैं, हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं और उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आज जंतर मंतर पर जिस तरह से हमने धरना प्रदर्शन किया है, हमने ज्ञापन भी सौंपा है और अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो आने वाले समय में रामलीला मैदान में पूरे देश का ब्राह्मण इकट्ठा होगा। जी, हम सब आपके साथ हैं और आपने बोला जो टारगेट किया जा रहा है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा जिसको तुरंत जवाब दिया जाएगा, तुरंत जवाब दिया जाएगा। चाहे वो देश के किसी पद पे बैठा हुआ हो, किसी प्रतिष्ठित पे बैठा हुआ हो, कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको तुरंत जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल 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 दिया जाएगा। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो ब्राह्मण खुद भी भगवान परशुराम जी के अवतार हैं, भगवान परशुराम जी के वंशज है, भगवान परशुराम जी का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ बुलाए भी और आपने सराहा भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए। आप सब बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का सहयोग इसी तरह बना रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी मांगे सरकार को मांगनी पड़ेगी। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। कि मेरा स्लोगन है कि गोल रोटियां तो बाद में बना देगी, पहले हाथ पैर तोड़ना सिखा दो। क्योंकि जब उनके ऊपर कोई टिप्पणी होगी तो अपनी रक्षा करने का हक उन्हीं को होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए इकट्ठे हों। उनको ऐसा बना दो, ऐसी माँ काली बना दो, माँ लक्ष्मी बना दो, उनको लक्ष्मी स्वरूपा बना दो, और ताकि वो खुद झांसी की रानी बन करके और लड़ सके उन दुश्मनों से। मैं जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य दिल्ली प्रदेश के लिए एक लड़ाई लड़े थे कि ब्राह्मणों को भी मौलवियों की तरह तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको भी एक सहयोगी राशि मिलनी चाहिए उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए। यद्यपि ब्राह्मण को दान लेने के अतिरिक्त तनख्वाह लेने का अधिकार नहीं है, तो सहयोग राशि के लिए मैंने जो लड़ाई लड़ी थी, मैं केजरीवाल के मंच पर जाकर के लड़ाई लड़ी, केवल ब्राह्मण के लिए लड़ी थी। मेरे लिए कोई पार्टी, कोई धर्म, कोई जाति मायने नहीं रखता। हम तो सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, तो सदैव सबके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए जिस हद तक गुजरना पड़ेगा मैं गुजरने को तैयार हूँ। अभी आपने देखा कि जंतर मंतर पर परशुराम सेना के नेतृत्व में, विमल तिवारी के नेतृत्व में एक जंतर मंतर पर हम सभी ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए अपने संगठन के साथ। आप देखो क्या लिखा हुआ है, इस मांग को लेकर के जो है सरकार से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और जब ये जो हमारे आताताई हैं, जो राक्षस हैं, इन राक्षसों का विनाश करने के लिए हमेशा
भगवान अवतार लिए हैं और ब्राह्मणों की रक्षा किए हैं। ब्राह्मण सभी जातियों को लेकर चलता है, ब्राह्मण सबको एक मानता है। लेकिन कुछ दुष्ट लोग हैं जो ब्राह्मणों पर छींटाकशी करते हैं। इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अपने को संभाले, अपनी आत्तों को संभाले। नहीं, जब ब्राह्मण उग्र होता है तो ब्राह्मण ही परशुराम था। ब्राह्मण से परशुराम जी बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान, जिन्होंने कोई सत्ता का लोभ नहीं था, आताताइयों का 21 बार विनाश करके अपने सत्ता को श्री राम के चरणों में आके चले गए। सत्ता का लोभ नहीं है। ब्राह्मण जब बहुत उग्र होता है तो सुदामा होता है, जो द्वारकाधीश को अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ता है। और ब्राह्मण जब हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर कोई संकट आता है, आपत्ति आती है, तो हमारे दतीश ब्राह्मण ही थे जो अपनी हड्डियों को दान दे दिए थे, जिसका सम्मान हुआ था। और इस देश की आजादी के लिए मंगल पांडे जी ने भी अपनी जान की आहुति दे दी थी। उसको देश को भूलना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ, बलिया के मंगल पांडे जी अपने देश के लिए आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े, अपने को कुर्बानी दे करके अपने देश को आजाद किए। मैं उनके योगदान को हम लोग कैसे भूल जाएंगे। हमेशा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हम तो ब्राह्मणों के और पूरे देश के हृदय में याद रहते हैं उनको। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए परशुराम सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने यहाँ श्याम बाबू मिश्रा जी, और यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर आकर के दहाड़ रहे थे, भारत को जगा रहे थे, परशुराम प्रेमियों को साथ में ला रहे थे। ऐसा है जो संतोष वर्मा ने जो कहा है वो हमारे लिए बहुत ही वो फूट लगा है, शब्द लगा है उसका। क्योंकि ब्राह्मणों की जो बेटियां हैं वो हमको दे तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो ब्राह्मण की बेटियां इसके लिए ज्यादा वो है, क्योंकि उसको हम दे देंगे, समझे, वो आरक्षण तो समाप्त कर देगा। अरे आरक्षण तो किसी का नहीं होना चाहिए, आरक्षण हमारा भी होना चाहिए। जब हमारे लिए तुमने 10% दिया तो हमारे लिए 20% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी तो गरीब है। हमारी जातियों में, ब्राह्मणों में, सवर्ण जाति में हमारे सब गरीब आदमी बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है और आप लोगों के लिए है। और आप फिर ब्राह्मण भी बनते हो, हर मंदिर में आप भी ब्राह्मण पंडिताई कर रहे हो, समझे, और फिर हमें गाली देते हो। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारा ये है, हमारा यानी सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए हमारे लिए, और सवर्ण आयोग का जब गठन हो जाएगा और हमारी एक्ट जब लगने लगेगी तो ये भी हमसे डरने लगेंगे कि हमारी ब्राह्मण को गाली नहीं देनी है। अगर गाली दोगे तो उनकी भी एक चंपा लग जाएगी। मैं तो आपके माध्यम से परशुराम सेना के यहाँ समस्त प्रेमी हैं, यहाँ आए हुए हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सभी परशुराम भक्तों से, आप अपने संस्कारों में, आप अपने दिनचर्या में सुधार ले आओ। बाकी भगवान ने आपके लीलार पर वो तेज दिया है तो दुनिया के बड़ा से बड़ा जो दिग्गज जो धराशायी हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। संतोष वर्मा एक क्या है, उसको तो एक सैनिक ललकार रहा है, उसको दम है, अजय आर्मी से आके मिले, मैं सिखाता हूँ उसको कि परशुराम क्या होता है, क्या होता है परशुराम की बेटियां, क्या होती है उसमें तेज, क्या होती है उसमें दुर्गा देवी की रूप। हम धर्म के लिए मिट जाएंगे, मर जाएंगे। हम ब्राह्मण वो है, हमारी वो शक्ति है, यानी सबसे सृष्टि हुई है, उससे सभी ऋषि मुनि जितने भी निकले सब ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्या कृता। ब्राह्मण सब श्रेष्ठों में सबसे सम्मानदायक है और उनका सबको सम्मान करना चाहिए। आज ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं और ब्राह्मण बन के बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं मोदी से आग्रह करता हूँ, गृह मंत्री से भी आग्रह करता हूँ, कैसे IAPCF जो है अधिकारी संतोष वर्मा, उसको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल, हम सब आपके कंधे से कंधे मिला करके बिल्कुल परशुराम सेना के नेतृत्व में ब्राह्मणों के हित में चलने के तैयार है, सशक्त करने के लिए तैयार है, अपने पूर्वजों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को बचाने के लिए, उनके वर्चस्व को बचाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। हम आपके लिए चाहते हैं और आप सब संगठित होकर के, कितने भी संगठन है हमारे ब्राह्मणों के, सब एकजुट हो जाइए और एकता का परिचय दीजिए और ऐसे संतोष वर्मा को तुरंत बर्खास्त करवा देना चाहिए। और जो भी अब हमारा जंतर मंतर पर हुआ है उससे ज्यादा बड़ा हम रामलीला मैदान में करेंगे। हम घर घर जाएंगे और हर घर में अलग जगाएंगे कि सब जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी संगठन है,